Hello dear students, good morning all of you. So firstly I would like to welcome all my dear students of Creative International School. So in the last lecture we were discussing, from last 3-4 lectures we were discussing grammar section, which is very important for it is a root part of the English, right, जो हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है. इसलिए जो है मैं ग्रामर पोर्शन आपको एक्सप्लेन कर रही थी कि जो लास्टली आपको जो वर्कशीट मैंने डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग आपको होमवर्क भी करना था. आई होप कि सभी स्टूडेंट ने सबमिट किया है. एक्चुअली आई विल चेक इट एंड आई विल लेट यू नो कि कितने उसमें से करेक्ट और कितने करेक्ट नहीं है इन द कमेंट सेक्शन. बट आपकी इसकी कोई आंसर की नहीं है. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे पूछे थे कि मैम आंसर की, तो आंसर की इसकी कोई अवेलेबल नहीं है. बट मैं जो आपने प्रैक्टिस आपको मैंने करने दिया था उसके अकॉर्डिंग आपके कितने करेक्ट और कितने नहीं है वो मैं आपको बता दूंगी. ओके, सो today we are going to start a new unit 6, a poem Hivatha, the scholar's mother tongue. So let's start it dear students. Now Hivatha was a young red Indian boy. Hivatha जो है, अब बोलो कि मैम हियावाथा है, एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन जो है उसका वो क्या होगा, हिवाथा. ओके, और इंडियन हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसा काफ़ी बार होता है स्टूडेंट्स की प्रोनाउंसिएशन किसी किसी का हम लोग रॉन्ग करते हैं प्रोनाउंस. काफ़ी बार कुछ वर्ड साइलेंट होते हैं तो हम प्रोनाउंस करना हमको पता नहीं होता है. बट आप ट्राई करते रहोगे देन यू विल लेट यू नो कि कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं तो उसको हमको कैसे पढ़ना चाहिए, है ना. नाउ दिस इज़ हियावाथा, नॉट हियावाथा, इवाथा और हिवाथा, राइट. सो इट इज़ हिवाथा वॉज अ यंग रेड इंडियन बॉय. जो है वो अपनी दादी माँ के साथ में रहता था जिनका नाम था नोकोमिस. हर ग्रैंड मदर्स नेम इज़ नोकोमिस इन अ विगवैम. एक्चुअली द मीनिंग ऑफ विगवैम, विगवैम मतलब क्या, आपको पीछे आप पिक्चर में देख सकते हो, टेक्स्ट बुक में आपको पीछे कुछ हर्ट शेप दिख रहा है, आपको डोम शेप का है. तो एक्चुअली जो डोम शेप का जो हर्ट जैसा है ना उसको बोलते हैं विगवैम, राइट. तो वो हिवाथा जो है वो अपनी दादी जी के साथ में, नोकोमी के साथ में विगवैम में रहता था. नोकोमी टॉट हिवाथा अबाउट द वंडर्स अराउंड दैम. नोकोमी से उनकी दादी माँ जो थी उन्होंने हिवाथा को वंडर्स के बारे में बताया था जो उनके आसपास हैं. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वंडर्स. वंडर्स मतलब अपने आसपास में जो अनोखी चीज़ें होती हैं उसके बारे में जो उन्होंने उसको बताया था. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि ताजमहल है ना हमारे इंडिया में, आगरा में जो है वो भी वंडर्स में से एक है. वंडर्स मतलब एक ऐसी जगह, ऐसी अनोखी जगह जो फेमस हो, जो रेयर हो, राइट. ऐसी बहुत सारी चीज़ें रेयर है और जो वंडर्स में आती है, जो पूरे वर्ल्ड में है. हम लोगों को सब पूरे वर्ल्ड का नहीं पता लेकिन आपको हमारे इंडिया को तो पता ही है. तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो वंडर्स में आती है और वंडर्स में हमारा ताजमहल भी है. सो नौकों में जो दादी माँ थी उनकी, उन्होंने जो है हिवाथा को जो आसपास में जो वंडर्स है उसके बारे में, जो अनोखी जगह है उनके बारे में बताया था. शी टोल्ड हिम अबाउट द स्टार्स, द ट्रीज, द इंसेक्ट्स, द बर्ड्स, द एनिमल्स एंड मैनी अदर थिंग्स. नौकोमिस जो थी उन्होंने उसको स्टार्स के बारे में, कि स्टार्स जो है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, राइट. और उसकी क्या मतलब स्टार है वो क्या है एक्चुअली में, व्हाट स्टार्स. तो स्टार्स के बारे में, ट्रीज, जितनी भी नेचुरल चीज़ें थी हमारे आसपास जो हम देख सकते हैं, जैसे कि बर्ड्स है, इंसेक्ट्स है, इवन ह्यूमन बींग्स. तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारे आसपास है उसके बारे में जो है उन्होंने हिवाथा को बताया था. हिवाथा ग्रू अप टू लव दैम ऑल. और हिवाथा जो था वो डाउन टू अर्थ बच्चा था क्योंकि उसने उसको जो है बहुत ही अच्छी जो थी उनकी दादी माँ ने परवरिश दी थी, क्योंकि उसको जो है जितने भी इंसेक्ट्स थी पूरे नेचर से जो है उसको फैमिलियर करवाया था. तो हिवाथा जो था वो बहुत ही ग्रू अप टू लव दैम ऑल. जैसे जैसे वो बड़ा होता गया वैसे वैसे जो है वो लोगों से कनेक्टेड होता गया. ही कुड टॉक टू द बर्ड्स. कैन यू बिलीव दैट कि वो इतना उसको लव था नेचर के साथ में और नेचर की चीज़ों के साथ में कि वो बर्ड से बातें करता था, एनिमल से भी बातें करता था. ही कुड टॉक टू द बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड दे टू हिम. इवन बर्ड्स और एनिमल्स उससे बात कर पाते थे, वो भी बात कर पाता था और वो लोग भी जो है बात कर पाते थे बर्ड्स और एनिमल्स से. Then the little Hivatha learned of every bird's language, learned their names and all their secrets, how they build their nest in summer, where they hide themselves in winter, talked with them whenever he met them, called them Hivathas chickens. Okay, so first paragraph जो है पोएम का उसमें क्या होता है, उसमें हिवाथा जो है
बता रहा है कि हिवाथा ने जो है वो कैसे जो है बर्ड की लैंग्वेज को सीखा है, कि बर्ड जो बोलते हैं ही कैन अंडरस्टैंड व्हाट बर्ड्स आर ट्राइंग टू टेल हिम, और बर्ड्स को भी पता चल जाता है कि हिवाथा क्या बोल रहा है. कैन यू बिलीव दैट? So then the little Hivatha learned of every bird's language, learn their names. यहाँ तक कि उनके नेम्स, जो बर्ड्स हैं उनके नेम्स क्या है, उनके क्या सीक्रेट्स है, उसके बारे में भी है जो हिवाता जो है वो सब जानता है. इवन ही नोज़ कि कहाँ पे वो लोग समर में कहाँ नेस्ट बनाते हैं, विंटर में कहाँ वो खो जाते हैं. आपको पता है ना कि कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो इंडिया के जो बर्ड्स होते हैं ना वो सीज़न में अडेप्ट नहीं कर पाते. जैसे कि समर सीज़न आ गए तो कुछ जगहों पे वो नहीं रह पाते, तो वो दूसरी जगह पे जो है वो माइग्रेट करते हैं मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं, लेकिन कुछ सीज़न के लिए. अगर समर सेट नहीं हो रहा है तो वो समर में उड़ के चले जाते हैं, फिर विंटर में वापस आ जाते हैं. वैसे विंटर में भी उड़ के चले जाते हैं जब ठंडी उनसे सहन नहीं होती है तब. सो देयर आर सम काइंड ऑफ बर्ड्स. इवन फॉरेन के जो बर्ड्स होते हैं वो इंडिया में उड़ के आते हैं, राइट. सो दिस से तो वो इवन वो भी जानता था कि वो समर में कहाँ बर्ड्स जो है अपना नेस्ट बनाते हैं और विंटर में वो कहाँ जाके छुप जाते हैं. टॉक विद दैम वेन एवर ही मेट दैम, और जब भी वो लोग मिलते थे तब एक दूसरे से बात करते थे और हिवाता को खुद का बच्चा ही मानते थे. कॉल दैम हिवातास चिकन. चिकन मतलब उनके जो बच्चे होते हैं ना बर्ड्स के, उनको चिकन से बोलते हैं, लेकिन वो हिवाता को भी जो है अपना बच्चा ही मानते थे. हिवातास chicken, right? Call them hivatas chickens. All right. Next paragraph में of all beasts he learned the language, learned their names and all their secrets. How the beavers built their lodges, where the squirrel had their acorns, how the reindeer ran so swiftly, why the rabbit was so timid. Talk with them whenever he met them, call them hivatas brothers. Okay. So of all beasts he learned the language. जितने भी जो एनिमल्स थे उनकी लैंग्वेज उसने जो सीखी थी, यहाँ तक कि उनके नेम्स और सीक्रेट. यहाँ पहले हमने बर्ड्स की बात की, यहाँ पे अब एनिमल्स की बात हो रही है कि जैसे बर्ड से वो बातचीत करता था, जैसे बर्ड्स की जो बात नेम्स और सीक्रेट्स को जानता था, वैसे ही वो एनिमल्स के जो नेम और सीक्रेट को भी जानता था. और कैसे जो बीवर्स होते हैं ना, बीवर्स इट इज़ अ काइंड ऑफ अ एनिमल, कि कैसे वो अपना लॉजेस मतलब घर जो है वो कहाँ पे अपना बनाते थे. फिर स्क्वीरल्स होते थे वो कहाँ पे अपना एकॉन्स जो वो खाते हैं ना वो जो है वो अपना कहाँ पे छुपाते थे एकॉन्स. एंड हाउ द रेनडियर रन सो स्विफ्टली. और रेनडियर पता है ना आपको बहुत तेज़ भागता है ना, तो वो भी कैसे वो रेनडियर जो है वो स्विफ्टली मतलब एकदम स्पीड से, और कैसे एकदम स्विफ्टली एकदम तेज़ी से वो कैसे भागता था ना, वो भी है उसको पता होता था. और वाई द रैबिट सो टिमिड. और रैबिट जो है वो कैसे एकदम सॉफ्ट एंड एकदम शांत और कैसे होते हैं, वो भी उसको जो है सबके बारे में उसको नॉलेज था कि कौन कैसे, उसका बिहेवियर कैसा है, कैसा वो कैसे चल सकता है, वो कैसे वो क्या खाता है. एवरीथिंग ही नोज़ अबाउट एवरीथिंग. कौन से टाइम पे कौन कहाँ होता है, कहाँ सोता है, किसका कहाँ घर है, एवरीथिंग ही नोज़ अबाउट इट. टॉक विद दैम वेन एवर ही मेट दैम. और जब भी वो लोग मिलते थे तो जैसे दोस्त होते हैं ना वैसे एक दूसरे के साथ में बातचीत करते थे. कॉल दैम हिवातास ब्रदर. और वो लोग कैसे बातचीत करते थे, जैसे कि वो लोग भाई हो, राइट, एक फैमिली हो. दे वर लिविंग लाइक अ फैमिली. हिवाता के साथ में जो बर्ड्स होते थे, जो एनिमल्स होते थे, जैसे दे वर लाइक अ वन फैमिली, वैसे वो लोग साथ में रहते थे. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो आई थिंक दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर टुडे. न्यू वर्ड्स है विगवैम, बीवर्स, अकॉन्स एंड रेंडियर टीमेट. राइट दिस न्यू वर्ड्स 5 times. जब आप पोएम स्टार्ट करोगे स्टूडेंट्स, आई जस्ट वांट कि आप ट्राई करो कि यूनिट के अकॉर्डिंग जो है थीम ड्रॉ करनी है. यहाँ पे आपको भी बर्ड और एनिमल की फर्स्ट जब नोटबुक में आप स्टार्ट करोगे ना, डेट पुट ऑन करना, चैप्टर का नाम 2-3 लाइन्स में बोल्ड हैंडराइटिंग में लिखना. यू कैन ऑल्सो यूज सम कलर पेन और पेंसिल्स टू राइट चैप्टर्स नेम सो दैट इट लुक्स कलरफुल. और एल्स आप ये भी कर सकते हो कि थीम बनानी है. जैसे ही अब चैप्टर स्टार्ट होगा ना, तो मैंने आपको मैथ्स में ही बताया था कि थीम स्टार्ट करनी है, ड्रॉ करना. वैसे इसमें भी आप इंग्लिश में भी कर सकते हो. फर्स्ट पेज पे भी यहाँ पे रिलेटेड टू एनिमल्स और बर्ड्स है, राइट. तो आप क्या कर सकते हो, कुछ बर्ड्स और एनिमल्स की कोई पुरानी कोई बुक हो आपके जिसमें फ़ोटोग्राफ्स अटैच हो, तो उसमें से आप कट करके जो है स्टिक कर सकते हो आपकी नोटबुक में जहाँ पे आप चैप्टर स्टार्ट करोगे वो फर्स्ट पेज पे. और एल्स आप ड्रॉ भी कर सकते हो. अगर आप कोई बर्ड एनिमल ड्रॉ कर सकते हो तो आप वो भी ड्रॉ कर सकते हो.
वो करने के बाद जो है आप पोएम लिखोगे पहले, राइट, पोएम लिखोगे। पोएम लिखने के बाद न्यू वर्ड्स लिखने हैं 3 टाइम्स। आफ्टर दैट रीडिंग इज़ फन, क्वेश्चन आंसर है, तो रीडिंग इज़ फन सेक्शन तक जो है हम लोग रीडिंग इज़ फन और लेट्स लिसन, आपको एक दूसरे के सीक्रेट शेयर करने हैं। आई हैव सीन अ व्हेल विद अ पोल्का डॉट टेल एंड द गर्ल इज सेइंग आई हैव सीन अ बी विद अ फ्रैक्चर्ड नी। ओके, आप क्या कर सकते हो, आपके जो ब्रदर या सिस्टर कोई भी हो तो उनसे आप एक दूसरे के साथ में ये एक्टिविटी घर पे परफॉर्म कर सकते हो। आप जो ब्रदर हो वो अपनी सिस्टर से कोई सीक्रेट शेयर कर सकता है, या फिर जो सिस्टर हो वो अपने ब्रदर से जो है सीक्रेट शेयर कर सकता है। सो दिस इज द एक्टिविटी विच यू कैन डू दैट इन लेट्स लिसन। सो योर टुडेज होमवर्क इज टू ड्रॉ अ थीम, राइट अ पोएम 1 टाइम, न्यू वर्ड्स 3 टाइम्स, टोटल 5 है न्यू वर्ड्स, और रीडिंग इज फन के क्वेश्चन आंसर्स और लेट्स लिसन। ओके, क्वेश्चन आंसर्स के आंसर्स की आई विल सेंड यू। Okay dear students, so goodbye all of you, see you in the next lecture.